आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी एसएससी जीडी का एग्जाम दे चुका है और बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं। इसमें जितने भी यूथ हैं 10th पास जो कि एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, वो लोग सारे लोग इस एग्जाम को भर चुके हैं फॉर्म। तो फॉर्म भरने से तो जॉब नहीं मिलेगा। जॉब लेने के लिए आपको प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा। इस क्या क्या स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा, इसके बारे में पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं जिसको कि कोई नॉलेज नहीं होता है। बस उन लोगों को इतना पता होता है कि अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, एग्जाम पास कर लिए उनको जॉब मिल जाएगा। इसी गलतफहमी में वो लोग चले जाते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देकर आ जाते हैं और आगे के प्रोसेस के बारे में उनको पता नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको अगर एक स्टेज क्लियर कर जाते हैं तो फिर अगला स्टेज में कोई परेशानी नहीं ना हो। आप सब लोग इस एग्जाम के लिए तैयारी किए हैं बहुत अच्छी तरह से, तो फिर आप सब लोग का रिजल्ट होगा एकदम अच्छा रिजल्ट होगा सबका। जितना अच्छा तैयारी किए हैं उतना अच्छा होगा। और सरकारी जॉब का महत्व तो आप लोग इस कोरोना काल में जान चुके हैं, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसा होता है जो कोरोना काल हो या फिर बाढ़ हो या फिर आंधी या तूफान हो, कुछ भी हो, कुछ भी बंद हो जाए, कोई भी काम ना चले, तो भी इसमें आपको वेतन मिलता रहेगा और आपको कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता है। एक बार आप घुस गए सरकारी जॉब में तो फिर आपको निकालने वाला कोई नहीं होता है। तो निकाल भी देता है किसी साजिश के तहत आपको, और आप केस लड़ते हैं उनसे और केस में जीत जाते हैं तो फिर आप सारा वेतन आपको मिल जाएगा। सरकारी जॉब में अगर आप एक बार मेहनत करके सरकारी जॉब ले लेते हैं तो इसके बाद जिंदगी भर आपको आराम से रहना पड़ेगा। लेकिन शुरू में ही बहुत लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो लोग को जिंदगी भर मेहनत करना पड़ता है। तो आप सब लोग अभी एग्जाम दे चुके हैं और बहुत लोगों का एग्जाम अभी तक होना बाकी है। ये एग्जाम 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक चलेगा। बहुत सारे लोगों का नवंबर से ही शुरू हो गया है और लास्ट में अभी दिसंबर तक चलेगा ये एग्जाम। बहुत सारे लोग का दिसंबर में जिसका है वो सारा का कंप्लीट होगा, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट आने से पहले कुछ जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपको कोई भटकाव ना हो, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा और जो सही काम रहेगा वही कीजिएगा, ताकि आपका जॉब एकदम कंफर्म हो सके। एग्जाम तो आप सब लोगों ने दे लिया, लेकिन क्या आप लोग को पता है कि इसमें वैकेंसी कितना है? इसमें 25,271 वैकेंसी है, जो अकेले किसी का नहीं है। अकेले बीएसएफ का नहीं है, अकेले सीआईएसएफ का नहीं है, और अकेले आईटीबीपी का नहीं है, और अकेले एसएसबी का भी नहीं है। तो ये चारों मिला के इतना वैकेंसी दिया है, चारों में डालेगा। जो एग्जाम दे के आए हैं उनको तो एकदम अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो तो एग्जाम दे के आए हैं। लेकिन जो एग्जाम नहीं दे के आए हैं उनको भी पता चल जाएगा, उनका भी डेट आने वाला है। तो इसमें 100 क्वेश्चन आता है और 100 क्वेश्चन जो आता है वो 100 नंबर का होता है। इसमें आप पास हो जाइएगा, आपका जॉब होगा या फिर नहीं होगा, ये कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ कितना आएगा। तो इसी के बारे में चलिए जानते हैं। कट ऑफ डिसाइड करेगा कि आपका जॉब होगा या फिर नहीं। इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो फिर आपको 0.25 मार्क्स कटेगा। मान के चलिए आपने एक सवाल सही किया और 4 सवाल गलत किया तो फिर आपका नंबर 0 हो जाएगा। इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि जो नहीं जान रहे हैं, आपको पूरी तरह डाउट है, उसको टच नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है, ना कि नहीं तो आपका पूरा नंबर 0 हो सकता है। इसलिए सारा सवाल बनाने का बहादुरी मत कीजिएगा, जितना आपको आता है वही बनाइए। कोई आपको थोड़ा मोड़ा डाउट है, कुछ याद आ रहा है तो फिर उसको बना सकते हैं, लेकिन एकदम अंधाधुंध ऐसे नहीं बनाना है कि हमको 100 के 100 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, आपका नंबर 0 भी हो सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में, जो डिसाइड करेगा कि आपका जॉब होगा या फिर नहीं। आप जॉब अगले स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे या फिर यहीं से आपको घर भेज दिया जाएगा या फिर घर में सोने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें हर कास्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ डिक्लेयर किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आप 72 नंबर से 75 नंबर के बीच में आएगा या फिर उससे ज्यादा आएगा तो ही आपको सिलेक्शन के लिए अगले स्टेज में बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर आपको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए 69 से 72 के बीच में अगर आता है तो ही आप बुलाए जाएंगे, नहीं तो फिर आपको भी रिजेक्ट किया जाएगा। ओबीसी के लिए 68 से 71 रखा गया है। अगर इसके बीच में आपका नंबर आता है या इससे अधिक आता है तो ही बुलाए जाएंगे, नहीं तो फिर आपको यहीं से रिजेक्ट किया जाएगा। और एसटी एससी के लिए 55 से 60 नंबर रखा गया है। 55 कम से कम या 55 से ऊपर आता है तो फिर आपको अगले स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और नहीं तो फिर आपको यहीं से रिजेक्ट किया जाएगा। सबका एक ही रूल है, बस कट ऑफ फॉलो होगा
और सबको जो करना है एक ही किया जाएगा, बस कट ऑफ अलग अलग है सब। आप जानते हैं इसके अगले स्टेज क्या होता है? तो अगले स्टेज में होता है कि आप इस स्टेज के कट ऑफ को पार कर गए और शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसको हम लोग पीईटी बोलते हैं। इसमें आपको दौड़, बीम, पुशअप्स जो भी है, फिजिकल इफिशियंसी आपका देखा जाएगा, मेन आपका दौड़ ही देखा जाएगा और आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें आप टाइम से अगर दौड़ पाते हैं तो फिर आपको इसमें भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर इसमें पास हो जाते हैं तो फिर इसके बाद अगला एक स्टेज आएगा, उसको बोलते हैं पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये टेस्ट होता है जिसको हम लोग मेडिकल के नाम से जानते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मेडिकल भी होता है इसमें। तो मेडिकल में आपका बॉडी पार्ट्स को जांच किया जाएगा, बॉडी पार्ट्स से कौन सही है, कौन कमजोर है, जैसे कि आंख किसका कमजोर है, कान किसका कमजोर है, या हाथ किसी का कमजोर रहता है, ये सबको टेस्ट किया जाएगा। जो इसमें पूरे में फिट आता है उसका भी, अब वो भी ना सोचे कि उसका जॉब यहीं से तय हो गया। और एक स्टेज बचता है जिसमें डिसाइड होगा कि आपका जॉब होगा या फिर नहीं। इतना में जो क्लियर कर चुके हैं या फिर इसमें से कहीं भी एक स्टेज में भी आप अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन इसमें सारा में आप अगर पास हो जाते हैं तो फिर इसके बाद आपका जॉब होना लगभग तय होता है। लेकिन इसके बाद भी एक स्टेज बचता है जिसको बोलते हैं मेरिट। मेरिट आपके पिछले जितने भी मार्क्स आए हैं, जितने स्टेज आपने अभी तक पार किया है और सारा में पास किया है, तो उसमें नंबर दिया जाएगा। जैसे कि आप रिटर्न में लाते हैं 70 नंबर, तो 70 के बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपका जो भी नंबर दिया जाता है वो अभी तक कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन उसमें भी कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा। तो उसमें कितना आता है, टाइमिंग जैसा में आइएगा आप वैसे ही आपको नंबर दिया जाएगा, फिर उसका भी नंबर जोड़ा जाएगा और आगे पीएसटी का भी नंबर उसमें जोड़ा जाएगा। पीएसटी का भी नंबर जोड़ने के बाद आपको सारा नंबर को जोड़ा जाएगा एक बार, फिर उसमें एक बार फिर से कट ऑफ तैयार किया जाएगा कि इतना से इतना कट ऑफ वाला लोग को दिया जाएगा। तो एक बार फिर से वहां कट ऑफ होगा, वहां का कट ऑफ में आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा वहां से। और जो सिलेक्ट नहीं होते हैं उतना में उसको वेटिंग लिस्ट में रखा जा सकता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि जो लोग को फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा वो लोग अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर वो सेकेंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट वालों को भरा जाएगा वो पोस्ट में। यही है वेटिंग लिस्ट। इतना स्टेज कंप्लीट हो जाने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और जिनका आएगा उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा और वो लोग ज्वाइन करेंगे। और सबको एक ही पोस्ट में नहीं मिलेगा, जैसे कि हम सब लोग एसएससी जीडी में एग्जाम दिए हैं तो फिर सबको जीडी में ही के अंडर में 4 आर्म्ड फोर्स हैं, तो चारों में से जिसका जैसा प्रेफरेंस रहेगा वो आधार से उसको रैंक दिया जाएगा। जैसे कि आपने एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने के समय प्रेफरेंस में बीएसएफ को सबसे पहले रखा है, तो फिर आपके लिए बीएसएफ देखा जाएगा सबसे पहले। बीएसएफ जब फुल हो जाता है तो फिर आपको सीआईएसएफ में दिया जाएगा, या फिर आपने जो प्रेफरेंस डाला है तो वही आधार पर आपका चेक किया जाएगा। बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जो भी है आपका प्रेफरेंस वही आधार पर आपको जॉब मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जानकारी पसंद आया होगा, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपका जॉब लगवा दूंगा, मुझे 1 लाख रुपया दे दो या फिर 50,000 रुपये दे दो, तो ऐसा बिल्कुल उसको मत दीजिएगा, क्योंकि उसका कोई पावर नहीं चलने वाला है। जो भी होगा आपके दम पर होगा, सिर्फ आपके दम पर होगा और किसी के दम पर नहीं होगा। क्योंकि आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना मार्क्स लाइएगा, वही आधार पर कट ऑफ तैयार होगा। वो कुछ भी नहीं कर सकता है, बस आपसे पैसे ले लेगा। वो भी तो जानता है कि आप में अगर कॉन्फिडेंस है, आप जीत सकते हैं, इसका आप में कॉन्फिडेंस है, तो ही आप उसको पैसे दीजिएगा। तो इसलिए उसका भी रिस्क में रहता है। अगर आपका जॉब हो गया तो बोलेगा कि मैं ही जॉब करवा दिया, और नहीं हुआ तो फिर आपसे भेंट भी नहीं करेगा। इसलिए ऐसे धोखा देने वालों से दूर रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम लोग अपलोड करके निकल गए वीडियो। फिर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।